हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी प्रश्नावली 5.3 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे और इस वाली वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यहाँ पे हम श्रेणी के योगफलों को निकालना सीखेंगे कि जो भी समांतर श्रेणी दी हुई है उसके योगफल कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं समांतर श्रेणी को। पिछले इंट्रोडक्शन से बात हुई है, उसमें आपको बता दिया गया है कि समांतर श्रेणी कैसी होती है। देखिए A1 A2 A3 डॉट 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 लास्ट टर्म क्या हो गया आपका AN हो गया। ठीक है, इन समांतर श्रेणी का, इस वाली समांतर श्रेणी का और इसके इन पदों का योग करना है, जोड़ना है इनको। तो या तो हमारे पास लिमिटेड पद हों, गिनती के पद हों तो हम इजीली उनको जोड़ लेंगे। अब जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी लिखी है 100 पदों तक, तो जोड़ने में काफी प्रॉब्लम्स होने वाली है, काफी टाइम लगेगा, लेंथी भी हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे कि क्या फॉर्मूला होता है कि n पदों का योगफल लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। ये Sn क्या है? Sn, इस Sn को क्या पढ़ते हैं? S फॉर सम हो गया, सम ऑफ n क्या हो गया? n पद, जहां तक हमें योग करना है, जितने पदों तक योग करना है वो n हो गया। ठीक है, n टर्म्स, जितने पदों तक, ये क्या है? n पदों तक योग करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn हो गया, अगर हिंदी में बात करें तो n पदों का योगफल। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है n पदों का योगफल। अब इस श्रेणी में हमें प्रथम पद चाहिए, इस श्रेणी से हमें क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए। और इसमें कितने पद हैं? n, वो चाहिए। ठीक है, गिनती चाहिए कितने पदों तक हमें इसका योग करना है, वो पद चाहिए। और डी चाहिए, मतलब सारवंतर चाहिए इन दोनों पदों के बीच का। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब सपोज करिए कि इस वाली श्रेणी में आपको लास्ट वाला टर्म मिल जाए। कौन सा मिल जाए? an। an को हम क्या कह सकते हैं? अंतिम पद। अंतिम पद को क्या कहते हैं? लास्ट वाला पद। ठीक है, l से डिनोट करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा? Sn बराबर, देखिए n/2, फॉर्मूला यही रहने वाला है मेन। इस 2a को तोड़ के लिख लेंगे, a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a हो गया, प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक देखिए ये किसका फॉर्मूला है? an का फॉर्मूला है। याद करिए, an इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? Sn बराबर n/2, ये तो a ऐसे ही, और an क्या होता है? लास्ट वाला टर्म जहां तक हम बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? l। प्लस में इसको हम क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला ये हो गया और फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका ये हो गया। पहला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम श्रेणी का योग कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रेणी में एपी में आपको लास्ट वाला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप ये वाला लगा के, और एन पता हो आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। और अगर नहीं है अंतिम पद, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और एक छोटी सी बात, अगर इसमें एन नहीं पता है आपको, कितने पदों तक योग निकालना है, एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होता है आपका? एन इक्वल्स टू क्या होता है? पदों की संख्या, कि उस श्रेणी में कितने पद हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ए एन वाला, ये वाला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने यूज किया है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से हम अपनी कोई भी दी हुई श्रेणी का योग कर सकते हैं। ठीक है, सम कर सकते हैं उसका।
तो एक क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। तो ये कहते हैं श्रेणी दी हुई है आपको, ये समांतर श्रेणी दी हुई है 8 3 -2, ठीक है, डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट वाला टर्म इसमें नहीं है। आगे कहते हैं कि प्रथम 22 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग से 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू आपको मिल गई। n कितना हो गया? 22 पद हो गए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला वाला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 22 पदों का योगफल लिखेंगे पहले आप। देखिए 22 पदों का योगफल, तो इसको क्या कहेंगे आप? S12 कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। n लगा दिया आप, वो 22, S22, ठीक है ना। 22 पदों तक करना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए आपको? देखो n मिल गया आपको 22, a चाहिए, a कितना हो गया ये लिखना होगा आपको। सारे पद आपको ऊपर डिफाइन करने होंगे। पहले 8 हो गया, फिर आपको देखो n भी मिला हुआ है, d चाहिए, तो d आप निकाल लेंगे। d कैसे आ जाएगा? 3 -8 करके कितना हो गया? -5, ठीक है। बस आप वैल्यू रख दीजिए इसमें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे वैल्यू रखना है। देखिए n कितना है आपके पास? 22 है, ठीक है। 22/2 हो गया। 2a कितना है? 8 है, प्लस n कितना है? 22 है, -1, d कितना है आपके पास में? -5 आया है, -5, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। इससे ये कट हो रहा तो कट कर दीजिए, 11, ठीक है, 11 आ गया। अंदर सॉल्व करिए पहले। 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो 11, यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 21, ठीक है। कितना बचेगा? 21 बचेगा। 21 पंजे 105, कितना? 21 पंजे 105। अब 105 में से आप 16 माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा आपके पास में? 11 इंटू माइनस का 89, ठीक है। माइनस का 89 बचेगा। अब 11 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा? माइनस में 979, ठीक है। कितना आ गया? 979। ये आपके 22 पदों का योगफल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन में इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर लास्ट वाला टर्म हमें दिया होता तो हम यूज करते a+l वाला फॉर्मूला, ठीक है, n/2 a+l वाला, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये कहते हैं 0 से 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग करिए। तो देखिए विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से ना कटें, जिनमें 2 से भाग ना जाए, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 100, 0 और 100 के बीच में लेना है, ना तो 0 लेना है ना ही 100 लेना है। तो पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर 5 हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट तक चलता रहेगा, कहाँ तक? 100 तक जाएगा। 100 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? ध्यान से देखिए 99 आती है, ठीक है। इसमें आपको लास्ट वाला टर्म पता चल गया है, लास्ट वाला पद पता चल गया। आपको क्या नहीं पता इसमें? आपको n नहीं पता। क्या नहीं पता है? n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन लास्ट वाला टर्म पता है। क्या पता है आपको? ध्यान से देखिए, an बराबर 99 मिल गया आपको, और a मिल गया, क्या मिल गया? a मिल गया कितना? 1। d मिल गया आपको, d कितना हो गया? a2 माइनस a1, a2 कितना है? 3 -1 दैट इज 2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपके पास क्या है? ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला क्या है। n पदों का योगफल, Sn बराबर लास्ट वाले पद का यूज करके हम फॉर्मूला लिखेंगे। कितना होता है? n/2 a+l होता है,
ठीक है, ए प्लस एल होता है। अब इसमें आपके पास क्या नहीं है, देखिए ए है एल है, इसको ही आप क्या कहेंगे, एल कहेंगे, ठीक है। तो ये एल है, ए है, एन नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, एन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एन नहीं है, कितने पद हैं 99 तक, ठीक है, हिसाब नहीं लग सकता। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ए एन वाले फॉर्मूले से यूज करके आपको एन निकालनी पड़ेगी। ये रहा ए एन वाला फॉर्मूला आपका। तो इससे एन कैसे आएगी, देखिए ए एन है आपके पास 99, ए है आपके पास है, डी है आपके पास, हाँ है, तो एन तो आ ही जाएगी। निकालिए कैसे आएगी, देखिए 99, ए एन की वैल्यू 99, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू आपकी इंटू 2, ठीक है। अब देखिए इस एक को इधर ट्रांसफर करिए, तो माइनस में एक हो जाएगा, कितना हो गया ये आपका 98, ठीक, कितना हो गया 98, इक्वल्स टू घट जाएगा ना एक इधर आके, देखिए 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है, 2 से इसको अपॉन में ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में इसलिए अपॉन में आ जाएंगे, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 चौक आपका 8, गलत हो गया, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, एक बच्चा, 2 ने 18, एन माइनस 1। तो यहाँ से देखिए एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन इक्वल्स टू 49 प्लस 1, कितना आ गया टोटल 50 आ गए। तो एन की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली, अब इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो एन पदों का योगफल लगा दीजिए डायरेक्ट आप यहाँ पे, ठीक है। कितने पदों का योगफल चाहिए, 50 पदों का, एस 50 इक्वल्स टू कितना 50/2 हो गया, एन बाई 2, ए की वैल्यू लगाएंगे, ए कितना है आपका 1 प्लस लास्ट वाला टर्म आपका 99, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस एन की चाहिए थी, एन चाहिए था आपको, एन मिल गया। तो कितना हो गया ये 50/2 आपका 25 हो गया, इनटू ये कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना आ गया 2500, 2500 सम आ गया आपका, कितने पदों का, 50 पदों का, ठीक है। 0 से 100 तक के विषम पूर्णांकों का योग आ गया आपका 2500। इस तरीके से अगर हमारे पास n नहीं है तो इस तरीके से हम n भी निकाल सकते हैं, और फिर हम लास्ट वाले टर्म का यूज करके उसका सम भी यूज कर सकते हैं। दोनों टाइप से क्वेश्चन होगा, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। तो देखिए धन पूर्णांक कौन से हो गए, पॉजिटिव नंबर, पूर्णांक क्या होते हैं, पूरे वाले नंबर जो आपके क्या नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, जैसे 2/5 हो गया या 3/7 हो गया, इस तरीके के नंबर ना हो, पूरे नंबर हो, पूर्णांक हो, ठीक है। अब वो भी पूर्णांक किसका हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। कहाँ तक लेना है, एन तक लेना है। तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही कहाँ तक हैं, एन तक हैं। तो यहाँ तक इनका योग करना है। देखिए लास्ट वाला टर्म कहाँ बोला उन्होंने, एन, एन धन पूर्णांक, मतलब एन तक हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, वैसे तो इन्फिनिटी होते हैं, यहाँ इन्फिनिटी को एन मान लिया गया है, ठीक है, अनंत होते हैं। तो इनका योग करना है। तो देखिए क्या क्या है आपके पास, लिखते हैं। ए है आपके पास, है जी, डी है आपके पास, है जी, ए एन मतलब लास्ट टर्म है कितना, एन है, ठीक है। और n की वैल्यू n ही है, ध्यान रखिए आप कि वो कह रहे हैं n धन पूर्णांक, मतलब कहाँ तक लिखे हैं, ये n तक लिखे हैं, तो कितनी हो गई n की वैल्यू, खुद n हो जाएगी, ठीक है। तो योग करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, आपके पास लास्ट टर्म है इसलिए, ठीक है, n/2 ही रहेगा, ठीक है। और a कितना है 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है n, तो कितना आ गया आपके पास में, देखेंगे अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n/2 n+1 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम
n धन पूर्णांकों का योगफल कितना है आपका n/2 n+1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। तो कहते हैं प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है ये। तो देखिए 1000 धन पूर्णांक लिखने हैं, तो कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं? 1 से स्टार्ट हो गए आपके पॉजिटिव नंबर, और कहाँ तक लिखने हैं? 1000 तक लिखने हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे। पहले आप लिखिए क्या क्या है, बताते हैं अभी। प्रथम पद आपका 1, डी आपका कितना? 1 हो गया। ठीक है, जरूरत पड़ेगी डी की तो हम डी लगाएंगे, वैसे हमने निकाल लिया, कोई फर्क नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए लास्ट में कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 1000 तक कहा है। ठीक है, 1000 तक। तो लास्ट वाला टर्म कितना है आपका? 1000 है, 1000 है। अब एक आप बात बताइए कि यहाँ से आप गिनती स्टार्ट करते हैं, ये समांतर श्रेणी लिख लीजिए आप, समांतर श्रेणी बराबर। तो ये आप गिनती स्टार्ट करिए 1 से लेके 1000 तक, 1000 तक। तो कितने नंबर आएंगे? 1000 ही तो आएंगे। बहुत छोटी सी बात है, दोबारा समझते हैं। 1 से लेके 1000 तक अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, गिनती स्टार्ट करें, तो हमारे कितने नंबर्स आएंगे? कितने पद आएंगे? 1000 ही आने हैं। कितने आने हैं? 1000 ही आने हैं। तभी तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1000 हो जाएगी। लास्ट में तो 1000 आ ही रहा है, लेकिन 1000वां पद जो है वो 1000 ही खुद है। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1000 हो गई। आपके पास लास्ट टर्म में n है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1000/2। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है? 1000 है। ठीक है, ये हो गई। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में? 1000 1 आ जाएगा। इतना ही तो आने वाला है, इससे ज़्यादा थोड़ी नहीं आने वाला है। 5000 क्यों? 1000 से इसको डिवाइड किया, 1000 को इस 2 से डिवाइड किया तो 500 आएगा। 500 500 1000। ठीक है, 500 आ गया। ठीक, इतना ही आएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 500 500। ठीक है, इतना आएगा आपका आंसर, 5,05,000। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी श्रेणी का आप योग कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की साइड में और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है।